संतुल एंड वेलकम टू अवर चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। आप जैसा जानते होंगे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंसेस इनका हम वॉइस चेंज करेंगे। तो किसी भी वॉइस को चेंज करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन से वॉइस में है, वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और जो पैसिव वॉइस होती है उसमें ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। ओके गाइस, अब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, डजंट मैटर वो कोई सा टेंस क्यों ना हो। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। यदि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें अलग से यूज करना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय बीन। यदि हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें अलग से यूज करना होगा बीन। यदि हम फ्यूचर एंड मॉडल का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें यूज करना होगा बी। यदि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब अलग लगानी होगी जो होगी इज, आर और एम। यदि हम पास्ट सिंपल टेंस है इसका पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वाज और वर। ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बाय यूज करना है। हालांकि बाय 90% सिचुएशंस में यूज होगा, 100% सिचुएशंस में बाय यूज नहीं होगा। इसके अलावा हमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखना है, जैसे कि यदि ही है तो ही का प्रोनाउंसिएशन हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हिम कर देंगे। यदि शी है तो शी का हर हो जाएगा, आई है तो आई का मी हो जाएगा, वी है तो वी का अस हो जाएगा, यू है तो यू का यू ही रहेगा और दे है तो दे का देम हो जाएगा। और यदि किसी पर्सन का नेम है रानी, राज, तो उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो सेम एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले सेंटेंस हम देखते हैं, आई मेक हिम विप। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब हम देखें तो मेक वर्ब है और विप भी वर्ब है। लेकिन आपने सुना होगा सेंटेंस जब हम बोलते हैं कि उसने मुझे हंसाया तो ही मेड मी लॉफ, उसने मुझे रुलाया तो हम बोलते हैं ही मेड मी वीप। तो इसी तरह से आई मेक हिम वीप, मैं उसे रुलाता हूं। अब हमें पहचानना है कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना होता है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, मतलब मींस ये कंटीन्यूअस नहीं है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती है और आप लोग जानते हैं कि मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो मेड यहाँ पे है नहीं। फ्यूचर टेंस ये हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। मॉडल वर्ब बहुत सारे होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ईटीसी, तो वो भी ये नहीं है। अब ऑप्शन दो ही बचते हैं हमारे पास, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। तो पहला जो लिखा हुआ है मेक, क्योंकि मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हिम का होगा, हिम का आ जाएगा ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सबसे लास्ट में जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हिम का हो जाएगा ही। अब हम चूंकि प्रेजेंट सिंपल का चेंज करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल के लिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी इज, आर और एम। चूंकि ही सिंगुलर है तो ही के साथ यूज करेंगे हम इज। चूंकि हम जानते हैं हम एक्टिव से वॉइस से क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एम ए डी ई, मेड। ही इज मेड विप, विप वैसा का वैसे रहेगा, ही इज मेड विप बाय, और आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा, मी। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटका ग्रोस कॉफी। अब इसमें इसे हमें फिर पहचानना है कि कौन सा टेंस है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटका जो है कॉफी का उत्पादन करता है, कॉफी वहां पर उगाई जाती है, कॉफी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज नहीं है, हैव नहीं है, हैड नहीं है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकता। इसमें विल शेल नहीं है, कैन कुड मे माइट नहीं है, इसलिए मॉडल वर्ब नहीं हो सकता। तो सिंपल से या तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल। अब चूंकि यहाँ पे कर्नाटका एक स्टेट है, तो यहाँ पे ग्रो में क्या यूज हुआ है, एस यूज हुआ है। ये हमें इस बात को इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ एस, ईएस और आईएस लगाया जाता है। कर्नाटका ग्रोस कॉफी। अब जब हम इसका एक्टिव वॉइस से क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव में पहले पहचानेंगे, तो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बाय नहीं है, और कॉफी जो है वो ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट। कॉफी आपका ऑब्जेक्ट होगा ना कि सब्जेक्ट। तो कर्नाटका ग्रोस कॉफी सबसे पहले यूज करेंगे हम कॉफी। अब कॉफी को हम कॉफी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब पैसिव बनाएंगे तो इस आर में हेल्पिंग वर्ब होगी, तो कॉफी के साथ आएगा हमारा इज। ग्रो की हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, ग्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन। और अब कॉफी इज ग्रोन, यहाँ पे ध्यान रखें बाय कर्नाटका नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटका में कॉफी का उत्पादन होता है, कर्नाटका के द्वारा नहीं। कर्नाटका वहां पे क्योंकि एक प्लेस है, कर्नाटका एक जगह है, इसलिए हम यूज करेंगे इन कर्नाटका, इन कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास एन एसे विल बी रिटन बाय मी। तो पहले हमें यह पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव। तो डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस है। क्यों है पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। एन एसे एक ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट, बाय यूज हुआ है और आई का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में मी यूज हुआ है, और विल के बाद बी लगा हुआ है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, अब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई शैल। क्योंकि अब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एन ऐसे। तो आई शैल राइट एन ऐसे, मैं एक निबंध लिखूंगा। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूपिल कॉल हिम अ फूल। अब ये हमें पहचानना है कौन सा टेंस है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, इजआरएम नहीं है, वास वर्ब नहीं है। ये परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हैज नहीं है, हैव नहीं है, हैड नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये फ्यूचर नहीं हो सकता, मॉडल नहीं हो सकता, विल शैल कैन कुड मे माइट शुड वुड कुछ भी नहीं है। तो या तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉल यहाँ पे लिखा हुआ है सी डबल एल कॉल, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें प्यूपिल क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम, इज आर एम में से। ही सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज, ही इज। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, ही इज कॉल्ड अ फूल, वैसा का कैसे रहेगा, बाय पीपल। अब गाइस यदि आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और उसमें बाय पीपल है तो आप बाय पीपल के साथ जाएं, और यदि कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें बाय पीपल नहीं है और लिखा हुआ है ही इज कॉल्ड अ फूल, तो आप ही इज कॉल्ड अ फूल के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बाय पीपल अपने आप में अंडरस्टूड है। ओके, अगला है द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। अब ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, तो डेफिनेटली ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हो सकता है डिसरप्टेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रूल्स ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वेदर और डिसरप्टेड के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मींस ये आपका एक्टिव वॉइस है ना कि पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस है तो हमें पहचानना है कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस भी नहीं हो सकता, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो वो तो ऑब्वियसली उसकी बात ही नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस दोनों की तरफ हमें देखना है कि कंटीन्यूअस का हो नहीं सकता ये, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है। परफेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। फ्यूचर ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें विल से, मॉडल वर्ब ये हो नहीं सकता कैन कुड मे माइट, इसीलिए ये या तो प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा। अब चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है ईडी, इससे हम पहचान सकते हैं सेकंड फॉर्म है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस वर्ब के लास्ट में डी आए वो आपका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो, क्योंकि जैसा हम जानते हैं एसईएनटी सेंड
ऐसे इंग्लिश है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना कि सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे चूंकि ईडी लगा हुआ है, डिसरप्ट जो है, डिसरप्ट यानी होता है बाधित करना, तो डिसरप्टेड यानी बाधित किया, तो जो वेदर यानी मौसम है उसने फाइनल मैच को बाधित किया, तो फाइनल मैच बाधित हुआ किसके द्वारा, मौसम के द्वारा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, द फाइनल मैच। अब फाइनल मैच तो एक ही है, तो एक ही है तो हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है हमें वाज। अब चूंकि ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बना रहा है, इसलिए इसमें ना तो बी लगेगा, ना बीन लगेगा, ना ही बीन लगेगा, सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रक्टेड, और बाय द क्या जाएगा, वेदर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।